विद्यार्थियों, आपको मम्मट के द्वारा काव्य के हेतुओं को पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने शक्ति और निपुणता पर विस्तृत चर्चा आपसे की थी कि कैसे शक्ति और निपुणता दोनों ही काव्य के हेतु होते हैं, काव्य के कारण होते हैं। और मम्मट ने अपनी वृत्ति में निपुणता को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, लोकस्य अस्थावर जंगमम आत्मकस्य लोकवृत्त्य शास्त्राणां छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खगादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधीनां आदि ग्रहणादि इतिहासादीनां च विमर्शनात् व्युत्पत्ति। मतलब इतने ग्रंथों के विमर्श से जो विशेष ज्ञान होता है वही व्युत्पत्ति होती है, वही निपुणता कही जाती है। और जब निपुणता की प्राप्ति होगी तो आदमी काव्य के निर्माण करने में, काव्य करने में वो सक्षम होगा। तो उसको क्या कह रहे हैं? लोक अर्थात अस्थावर जंगम रूप संसार के व्यवहार के, शास्त्र अर्थात छंद व्याकरण अभिधान कोश आदि अमर कोश आदि ग्रंथों, कला में नृत्य गीत आदि 64 प्रकार की कलाओं के प्रतिपादक लक्षण ग्रंथों, नाट्यशास्त्र कामशास्त्र, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ रामायण महाभारत, हाथी घोड़े आदि के लक्षण ग्रंथों के प्रतिपादक ग्रंथ एवं खड्ग आदि के लक्षण ग्रंथों एवं महाकवि संबंधी महाकवियों के द्वारा रचे गए, कालिदास वाल्मीकि आदि द्वारा रचे गए कवियों के काव्यों के अनुशीलन से और इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति यानी विशेष प्रकार का ज्ञान काव्य के हेतु होते हैं, काव्य के कारण में सहायक होते हैं। अब इसके बाद वो बता रहे हैं अभ्यास। अभ्यास को प्रतिपादित करते हुए मम्मट लिखते हैं, काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति इति त्रयः समुदिता न तु व्यस्ता तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर न तु हेतवः। तो अभ्यास को बताते हुए मम्मट लिख रहे हैं कि जो काव्य की रचना करना जानते हैं और उसकी विवेचना करना जानते हैं, उनके उपदेश के अनुसार जो काव्य करने में पांडित्य जिनको प्राप्त है, जो बहुत ही प्रवीण हैं, उनके अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने आप नवीन श्लोक आदि के निर्माण करने और प्राचीन कवियों के श्लोकों में जोड़ तोड़ करने में बार बार प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई श्लोक निर्माण की कार्यशाला आयोजित की जाती है, उस कार्यशाला में किस प्रकार श्लोक की रचना करनी है उसमें उस नियम को बताते हैं। तो आप जो श्लोक के निर्माण करने में कुशल व्यक्ति है, उनके उपदेश के अनुसार श्लोक को बनाने, पुराने कवियों के श्लोकों नए कवियों के श्लोकों में जोड़ तोड़ करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। अब उसके आगे लिखे हैं हेतुस्तदुद्भवे। कारिका के इस अंक की व्याख्या करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों मिलकर समष्टि रूप से अलग अलग नहीं उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास के में कारण हैं। अलग अलग तीन कारण नहीं होते हैं। इनकी कारणता दंड चक्रादि न्याय से है। जिस प्रकार दंड चक्र आदि मिलकर घट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों परस्पर मिलकर ही काव्य के उद्भव के हेतु हैं, काव्य के कारण हैं, अलग अलग नहीं। ये तीनों मिलकर एक कारण बनते हैं। अतः हेतु इस एक वचन का प्रयोग इनके लिए किया गया है, हेतु इस बहुवचन का नहीं। मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के ग्रंथों के विवेचन करने के उपरांत अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण में से जो उन्होंने हेतु का प्रतिपादन किया है उसमें से प्रतिभा को उन्होंने लिया है, उन्होंने अभ्यास को भी लिया है।
आनंदवर्धन चार और अभिनवगुप्त ने भी शक्ति और प्रतिभा में एक रूपता स्वीकार की है। तो इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रियों के लक्षण ग्रंथों से हेतुओं को लेकर मम्मट ने अपने काव्य हेतु का प्रतिपादन किया है और इस पे इन्हें ध्वनिवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जो मम्मट ने प्रतिभा का प्रयोग किया है, शक्ति का प्रयोग किया है, उस पर ध्वनिवादी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है और रीतिवादी वामन का भी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अगर हम पूरे काव्य शास्त्रियों के काव्य हेतुओं की तुलना करें तो हमें यह प्रतीत होता है कि काव्य साधन सभी आचार्यों की दृष्टि में लगभग एक से ही है, परंतु भिन्न भिन्न आचार्यों ने उनके पौर्यापर अथवा विभाग आदि में थोड़ा बहुत भेद करके उनका अलग अलग ढंग से निरूपण किया है। तत्वतः उनके विवेचन में कोई भेद नहीं है।